हम सब लोग रोज देखते हैं अदालतों में इंसानों की अदालतें लगती हैं। इंसान जो हैं, जो भी कोई अपराध संपत्ति से संबंधित या मानव जाति के से संबंधित या किसी भी सामाजिक स्तर पर कोई भी या जानवरों से संबंधित यानी किसी भी तरीके का कोई अपराध करता है, तो उस अपराध के लिए उसे दंड देने के लिए, उसे सजा सुनाने के लिए न्यायालयों का गठन किया गया पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में। तो जैसे भारतवर्ष में स्टेट लेवल के जो है हाई कोर्ट हैं, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, और जिले लेवल की जिला न्यायालय बनी हुई हैं, आउटर कोर्ट बनी हुई हैं, तहसील स्तर पर कोर्ट बनी हुई है, यानी हर तरीके की कोर्ट भारतवर्ष में बनी हुई है। जिस तरह से भारतीय दंड संहिता में अपराधों का जो है सजा का प्रावधान है, उस भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही उसको, जिसने जैसा अपराध किया उसको उसी तरीके की सजा दी जाती है। जिस तरीके से अगर किसी ने चोरी करी है तो उसे चोरी की ही सजा दी जाएगी, और उसे उसके साथ में, सजा के साथ में उसके ऊपर आर्थिक दंड का भी विधान लागू है, तो आर्थिक दंड भी दिया जाता है। और जैसे किसी ने लूट करी तो उसे लूट की सजा दी जाएगी और लूट का ही उसकी तरीके से जुर्माना लगेगा, या किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो एक्सीडेंट की, या किसी ने हत्या कर दी है तो उस पर हत्या का ही आरोप चलेगा, उस पर हत्या का केस चलेगा, बाकायदा वकील दोनों होंगे, ये सब प्रोसीडिंग चलती है, और उसे हत्या के लिए उसे आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लगाया जाता है। और फिर ये सब जज के निर्णय के बाद में उन्हें बाकायदा जेल में डाल दिया जाता है, और वो अपनी सज़ा वहाँ भुगतते हैं। और जब सज़ा भुगतने के बाद में वो सब, बाद में जब उनकी सज़ाएं पूरी होती तो फिर वो बाद में छूटते हैं। वो सब हम लोग रोज़ देखते हैं कोर्टों में, और आप सब लोग भी देखते होंगे। लेकिन देवी देवताओं के भी न्यायालय लगते हैं, देवी देवताओं को भी फांसी की सजा दी जाती है, देवी देवताओं को भी गैंगस्टर के तहत, जैसे गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की तरीके से ही उनके ऊपर जो है केस चलते हैं, उनको दंडित किया जाता है। मैं बताती हूँ कि झारखंड में बस्तर जिले के कोंडा गांव में, जो केसवाल घाटी के नज़दीक है, वहाँ पर जो है भंगाराम माई का मंदिर है। भंगाराम माई का जो मंदिर है, वो भंगाराम माई जो है वो जो है 9 परगना हैं, और उन 9 परगनाओं में 500 गांव आते हैं। तो उसमें जो भी देवी देवता हैं, जो भी क्षेत्रीय वहाँ के देवी देवता हैं, चाहे छोटे देवता हों, बड़े देवता हों, मध्यम स्तर के हों या हाई लेवल के देवता हों, उन सब की वो प्रधानमंत्री है, या आप कहें कि आप मान सकते हैं राजा मान सकते हैं, या जैसे हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस तरीके से उनको मान सकते हैं। वो देवी हैं भंगाराम माई। अब वहाँ पर जो है हर साल जो है देवज यात्रा निकलती है। देवज यात्रा की शुरुआत जो है वहाँ प्रधान देव कुमार 5 का मंदिर है, उस मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद में जो वहाँ केसवाल थाना है, उस थाने में बाकायदा कोतवाल को, या जो थाना अध्यक्ष होगा या दरोगा होगा, उसको वहाँ उस अदालत लगाने के लिए, न्यायालय लगाने के लिए बाकायदा अर्जी दी जाती है, और वो उस अर्जी को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार के तौर पर उन्हें एक नारियल भेंट किया जाता है वहाँ बाकायदा आकर। तो अब शुरू हो जाती है देवज यात्रा के बाद में न्यायालय का जो न्यायालय चलेगी। जो भंगाराम माई जो है वो पूरे दिन जिस तरीके से इंसानों की अदालत में मजिस्ट्रेट और जज और न्यायाधीश बैठते हैं, उसी तरीके से भंगाराम माई उस दिन न्यायाधीश के रूप में वहाँ बैठती हैं। और जो ये 9 परगनाओं के और 500 गांव के जो लोग हैं, ये लोग अपने अपने घरों से देवी देवताओं को लाते हैं, और देवी देवताओं उस जैसी स्थिति में होते हैं वो उसी स्थिति में लाते हैं। अगर किसी ने सोने के जेवर
या किसी ने चांदी के जेवर, या किसी ने बहुत अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, या किसी देवी देवताओं के सामने के साथ में मंदिर में उन्होंने किसी बकरी का या किसी तरीके का कोई पशु का, कोई चांदी का या किसी तरीके से कुंडल कवच जो भी उन्होंने चढ़ा रखे हैं, वैसे ही उसी स्थिति में वो लेके आते हैं और उसको एक स्थान पर रख दिया जाता है। फिर अर्जी की सुनवाई होती है। न्यायाधीश जो है भंगाराम माई जो है न्यायाधीश के तरीके से वहाँ बैठती हैं। फिर वो एक एक करके वहाँ की पूरे दिन वहाँ जो लोग आते हैं अपने देवी देवताओं को लिए, वो सुनती हैं और इंसान केस की पैरवी करते हैं। और देवताएं जो हैं वो कटघरे में खड़े होते हैं, बाकायदा पूरे दिन देवता कटघरे में खड़े रहते हैं और इंसान अपनी जो फरियाद होती है, अपनी अपील और दलील जो भी उनका केस होता है, वो भंगाराम माई के सामने पेश किया जाता है। पूरे दिन भंगाराम माई केस सुनने के बाद में शाम को जिस तरीके से इंसानों के जो जज हैं, इंसानों के जो न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं, न्यायमूर्ति हैं, उसी तरीके से वो शाम को जजमेंट करते हैं, इसी तरीके से वो शाम को निर्णय करते हैं। इसी तरीके से भंगाराम माई जो है शाम को एक एक करके निर्णय सुनाती है और निर्णय भी उस तरीके से ही सुनाए जाते हैं जिसका जितना अपराध है। यानी अगर किसी देवी देवता ने कम अपराध करा है, कम कैटेगरी का उसका अपराध है, तो उसको 1 साल की सजा का प्रावधान है। और वो 1 साल की सजा का प्रावधान ये है कि उसकी मूर्ति को, जो भंगाराम माई का जो मंदिर है, उस मंदिर के सामने जो है खाली स्थान जो है, उसमें 1 साल के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा। और कोई अगर इससे ज़्यादा अपराधी साबित हो जाता है कि उसने ज़्यादा अपराध करा है, गंभीर प्रकृति का अपराध है, और तो उसको 5 या 10 साल के लिए जो केसवाल घाटी के जो जंगल हैं, उन मूर्तियों को वहाँ फेंक दिया जाता है। और फिर अगर कोई बहुत ही संगीन रेयर से रेयर अपराध करके कोई देवी देवता आता है और उसका जो अपराध है वो इस श्रेणी का अपराध है कि वो माफ़ी नहीं दी जा सकती, उसे बहिष्कृत करने में भी या 5-10 साल की सज़ा उसे बहुत कम है, तो उसे मृत्यु दंड भी दिया जाता है, उसे फांसी भी दी जाती है। और फांसी जिस तरीके से इंसानों को दी जाती है, उसी तरीके से उस देवी देवताओं को भी फांसी का प्रावधान है। और फांसी को इस तरीके से दी जाती है कि उसकी मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है, उसको गले को अलग से काट दिया जाता, तोड़ दिया जाता, फेंक दिया जाता, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर दिया जाता है। और ये वहाँ सुनवाई चलती रहती है। अब इन सब होने के बाद में जब साल या 6 महीने बाद या 2 साल बाद में या 1 महीने बाद में जब भंगाराम माई को ऐसा कि भंगाराम माई किसी की सपने में आती है और कोई सपन में ये देखता है कि वो जो बहिष्कृत देवी देवता हैं जिनको सज़ा सुनाई गई है, जो सज़ा के तौर पर वहाँ जंगलों में छोड़ दिए गए हैं और जो मंदिर के आसपास पड़े हुए हैं, तो तब वो उनकी किसी के सपने में कोई आ जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, तो तब उनको पुनः उसी तरीके से उनको उनको प्रतिस्थापित किया जाता है। और भंगाराम माई के ही अनुसार वहाँ सारे धार्मिक जो भी गतिविधि होती हैं, भंगाराम माई के आदेश के बिना वहाँ कुछ नहीं होता, सारी देवी देवताओं की प्रधान है। और इस प्रक्रिया में जो है देवी देवताओं की प्रक्रिया में जो है, जो देवज यात्रा जो है, यहाँ जो है महिलाएं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। महिलाओं का या लड़कियों का इसमें आना जाना बिल्कुल मना है। और इस आना जाना के लिए वहाँ के लोगों से पूछा कि महिलाएं इस देवज यात्रा में या इस जो अदालत जो चलती है, या जो न्यायालय चलती है और जो सजा का प्रावधान जो देवी देवताओं के केस चलते हैं, इसमें महिलाएं क्यों नहीं आती हैं, महिलाओं का क्यों आना जाना क्यों मना है। तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत कोमल हृदय की होती हैं, बहुत दयालु होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं और वो बहुत जल्दी पिघलने वाली होती हैं। दया दृष्टि महिलाओं में ज़्यादा होती है, तो वो इतने कठोर जो यहाँ न्यायालय जो चलती है और न्यायालय इतने कठोर जो कारावास या दंड या जुर्माने को जो है महिलाएं नहीं सहन कर पाएंगी, नहीं देख पाएंगी। और वो कोर्ट चलती हुई कोर्ट जो चलती है वहाँ पे देवी देवताओं की,
उस कोर्ट में बाधा उत्पन्न कर सकती है और वहाँ लड़ाई झगड़े होने की संभावना हो सकती है और न्याय जो है वहाँ देवी देवताओं को ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए महिलाओं की वहाँ आना जाना मना है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जिस तरीके से इंसानों में भारतीय दंड संहिता में बाकायदा जुर्म का लिखा हुआ है कि भी जो जैसा अपराध करेगा उसको उसी तरीके से दंडित किया जाएगा, उसको वैसी सजा का प्रावधान किया जाएगा, इसी तरीके से देवी देवताओं का भी जो है न्यायालय लगते हैं और उन्हें भी उसी तरीके से सजा का प्रावधान है। तो ये मैं, क्योंकि मेरी जानकारी में ये पहली बार ये आया, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों के सामने देवी देवताओं को भी फांसी की सजा दी जा सकती है, ये मैं आपको बताना चाहती थी। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।